लक्की मरवत में तख्ती खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की हमला की कोशिश नाकाम। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 15 मुसल्लह दहशतगर्द भागने पर मजबूर। वाकये के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। डीपीओ लक्की मरवत नजीर खान ने कहा, पुलिस फतना अलखारिज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। पुलिस अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ मुकाबला कर रही। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। यूथ प्रोग्राम और लैपटॉप स्कीम पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे। नौजवानों की तालीमी काबिलियत में इजाफा हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। सानिया गुल प्लाजा शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। मुराद अली शाह ने कहा, सानिया गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया। पीपल्स पार्टी हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। अफसोस है कि सानिया गुल प्लाजा को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे। सानिया गुल प्लाजा पर तनकीद महंगी पड़ी। सिंध हुकूमत और एमक्यूएम के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत कर गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और फारूक सत्तार अनीस कायम खानी सिक्योरिटी से महरूम। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद की भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी वापस आने की हदायत कर दी। एमक्यूएम ने शाम 4 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कराची के लोग समझते हैं कि शहर का कोई वारिस नहीं। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 17 साल से हुकूमत कर रही। सानिया गुल प्लाजा कौमी सानिया, मगर अफसोस के फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए आलात तक नहीं थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ना सूबाई हुकूमत को दिलचस्पी है और ना ही वफाक का कराची से कोई सरोकार। गुज़श्ता रोज 2 फैमिलीज ने राब्ता किया। अब तक 69 अफराद के नमूने हासिल किए। डीएनए की मदद से अब तक 23 अफराद की शनाख्त हो चुकी। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कहा कि गुल प्लाजा की इमारत सील करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दी गई। मुतासरीन की मदद के लिए सिंध हुकूमत को तफसीलात भिजवा दी गई। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर मुमकिन ना हुआ तो फैसला कल जारी करेंगे। हरिपुर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जिला इंतजामिया अफसरान को धमकियां देने का केस। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सुहेल अफरीदी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फहीम वली ने केस पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सदारती आर्डीनेंस और इत्तवा के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस आजिम खान की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। काज लिस्ट मनसूख। केस की आइंदा समाअत की तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। अदालत ने मरकजी मुस्लिम लीग के केस को भी जमात इस्लामी के केस के साथ इख्तिजा कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम साकिब जदा की अबूरी जमानत पर समाअत। मुकदमे की मुद्दई ने यूनान कश्ती हादसा के मरकजी मुलजिम को पहचानने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम मुद्दई पर सख्त बरहम। कहा कि आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। ये मुल्क ऐसे ठीक नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। अदालत ने तमाम मुद्दई को कल 12 बजे स्पेशल सेंटर कोर्ट पेश होने का हुक्म दे दिया।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का मुत्तहिदा अरब इमारात का 4 रोजा सरकारी दौरा। अबूधाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। एक पूरा मनसूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले से किया गया था, जो आज दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। बताएं, इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर एक्स पर अहम पैगाम। वादी दिरा के हवाले से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बयान पर शदीद तनकीद की। कहा, अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा दिया कि वो शुबदाबाजी और ड्रामाबाजी को ख़त्म करे। दिलबर है जहां मेरे महबूब गशे सुभान पाकिस्तान पाकिस्तान है करते प्यार हम जिससे हमें जिससे मोहब्बत है अगर पूछे जहां। हमारे केस में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। हिंदुस्तान में मुत्तहिदा सूबे थे, उसके साथ प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 के करीब थे। इनडायरेक्टली दो ही चॉइसेस हैं कि आप आइदर अपनी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को रखते हुए या पाकिस्तान में जम हो जाएं या हिंदुस्तान में जम। आज़ाद रहने की ऑप्शन आपके पास है। शिद्दत पसंद अनासर ने बलोचिस्तान के हवाले से झूठे और गुमराहकुन बयानिया के तहत मुसल्लह गिरोह और जत्थे तश्कील दिए। ये गिरोह दलील और मुकालमे पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि इनकी दिलचस्पी मुफाहमत में नहीं बल्कि तसादुम और बदअमनी में है। सेनेटर इनवारुल हक काकड़ का ISPR इंटर्नशिप के तलबा के साथ खसूसी नशिस्त से खिताब। कहा, अवाम के जानो माल के दुश्मन इन मुसल्लह जत्थों को जवाब देना रियासती इदारों का आईनी और कानूनी हक है। इलाकाई सिक्योरिटी के तनाज़र में फ़ौज पाकिस्तान महदूद बजट और वसाइल के बावजूद मौसर हिकमत अमली अपनाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी, आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी। यूरोप, गल्फ ममालिक और जापान के बाद सुथरा पंजाब की गूंज चाइना में सुनाई देने लगी। चाइना में शाया होने वाले नंबर 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर चाइना डेली भी वज़ीर आला मरियम के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मुआतरिफ लिखा। चाइनीज इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम में गहरी दिलचस्पी ले रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब क्लाइमेट, स्मार्ट और अर्बन गवर्नेंस की बेहतरीन मिसाल है। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी और मुमकिन नुकसानात को रोकने के लिए पंजाब भर में 30 रोजा के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस कतब और मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, जखीरा, फरोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार वजारत दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बर्फ की चादर को सर पे ओढ़े, ये कौन सबको बचा रहे हैं, जो सीना ताने कदम बढ़ाते अजल से नजरें मिला रहे हैं। ISPR की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों की खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार नगमा रिलीज कर दिया गया।
ये नगमा शदीद मौसम हालात, बर्फी तूफानों और नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी में वतन की सरहदों के दिफा और मुश्किल में घिरी कौम की खिदमत में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान के अज़म, हौसले और बेमिसाल फर्जनाशी की भरपूर अक्कासी करता है। नगमे में इस हकीकत को जाहिर किया गया कि पाक फौज कुदरती आफात और आजमाइश की हर घड़ी में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को अपना मजबूत सहारा समझती है। पाक फौज ने हमेशा साबित किया है कि वो हर महाज पर कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरती है। पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज और FC बलोचिस्तान नात के जवान अलर्ट। बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी भी सिक्योरिटी फोर्सेज के जज्बा हुब्बुल वतनी को कमजोर ना कर सके। सख्त मौसमी और मनफी दर्जा हरारत में भी जवान वतन के लिए दिफा के लिए चाको चौबंद। सरहदी इलाकों में तैनात जवान मौसम निगरानी के जरिए किसी भी दरअंदाजी या गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए हर लम्हा तैयार। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तानी टीम का कड़ा इम्तिहान आज होगा। सुपर 6 मरहले में ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 6 मरहले के दौरान दोनों मैच जीतने के साथ साथ रन रेट पर भी बेहतर करना होगा।